हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। आप में सभी का स्वागत है बिहार स्पेशल के जो है पॉलिटी की क्लास में। आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो रिवीजन सीरीज हमने स्टार्ट किया था, इस बार हम डिस्कस करने वाले राज्य व्यवस्था पॉलिटी से बिहार स्पेशल में जो है आपके, और पूरे बीपीएससी के पेपर में आपको 8 से 10 प्रश्न जो है पॉलिटी से देखने को मिलते हैं, जिसमें बिहार स्पेशल और उसके साथ साथ पॉलिटी कुछ बेसिक्स प्रश्न होते हैं। तो ये बहुत कम समय में पढ़ के आप यहाँ से अच्छे प्रश्नों को कर सकते हैं। और इस सीरीज में जो है आपके अभी तक करंट अफेयर और बजट वगैरह की सारी क्लास आ गई है, तो उसको देख डालिएगा। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके पहले बता दें कि बिहार राज्य व्यवस्था और प्रशासन से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक दो पॉइंट यहाँ बताते हैं, फिर आगे हम आपको यहाँ पे कंप्लीट इसके आंसर कराते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं परीक्षा की दृष्टि से। दो तीन बातें जैसे ध्यान रखिएगा। एक तो बिहार के स्थापना से रिलेटेड है कि बंगाल प्रोविंस को आपका बिहार प्रांत का गठन होता है अलग होकर, इसमें बिहार प्लस उड़ीसा दोनों रहता है। आपका 22 मार्च 1912 का ये होता है, एक डेट ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद से जो है 1 अप्रैल 1936 डेट याद रखिएगा, जिसमें बिहार और उड़ीसा अलग अलग होते हैं। दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट याद रखिएगा डिवीजन से रिलेटेड 15 नवंबर 2000, उसमें झारखंड को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया, ठीक है। और बिहार के कुछ अन्य इसमें फैक्ट्स जो आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि लोकसभा की सीटें यहाँ पर जो है यहाँ पर 40, ठीक है, राज्यसभा की 16 और विधानसभा की 243, विधान परिषद की 75 सीटें। ये आपके नए बिहार में जो है झारखंड से अलग होने के बाद इतनी सारी चीज़ें हैं। वर्तमान में क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 12वां राज्य जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा बड़ा राज्य है, और यहाँ पर द्विसदनात्मक जो प्रणाली है वो चलाई जाती है, ठीक है। अब आइएगा अपन वन करके सारे प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो है क्वालिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके परीक्षा में ये पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। और पूछ रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1916, 9 फरवरी 1917, 2 फरवरी 1925। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन में आपका ये फरवरी वाला जो है 3 फरवरी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही आपका सही है, ऑप्शन बी 9 फरवरी जो है, सॉरी 3 फरवरी 1916, ठीक है। इसमें थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गई, तो ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन बी में आपका 3 फरवरी 1916 पटना उच्च न्यायालय की स्थापना होती है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंट में करंट में जो है पटना उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश बने हैं। कमेंट करके जरा बताइए, करंट अफेयर वाली क्लास हमने आपको डिस्कस करा रखा है। पटना उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि राज्य के जो राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है। अगर राज्य है आपका, उसके राज्यपाल को किसको नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? फटाफट से आंसर करते चलेगा। इस तरीके के रिवीजन सीरीज में आपको कंप्लीट हम बिहार स्पेशल से लेके जो भी इंपॉर्टेंट है आपके टॉपिक्स, उन सबको इसमें कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि यहाँ का जो प्रश्न है आपके शॉर्ट नोट से ज़्यादा आने वाले हैं। तो देखिए, कल राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? अधीनस्थ न्यायालयों के जो न्यायाधीश है, राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं या तो सदस्य हैं, या उपयुक्त सभी। फटाफट से आंसर कीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो राज्य का राज्यपाल है वो नियुक्त कर सकता है राज्य का महाधिवक्ता को, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों को, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। राज्य के जो राज्यपाल हैं, इनके संबंध में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा, गलत पूछा हुआ है कि दिए गए ऑप्शन में राज्यपाल के संबंध में। कह रहा है राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्ष के लिए जो नियुक्त किया जाता है, परंतु अनुच्छेद 156 के अंतर्गत उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि राज्यपाल को महाभियोग की विधि से भी हटाया जा सकता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, और राज्यपाल कह रहा है विधानसभा में आंग्ल भाषी समुदाय के एक सदस्य का मनोनयन करता है। प्रश्न संख्या 3 जो है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दिए, पहली तो ये आपका ये इसमें सही है, राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, एक आंग्ल सदस्य नियुक्त करता है, और सामान्यतः 5 वर्ष के लिए नियुक्त होता है, परंतु 156 के अंतर्गत उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर करता है। पूछा इसमें गलत है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी ये गलत है, यानी यही सही उत्तर हो जाएगा। राज्यपाल जो है इसको महाभियोग की विधि से हटाया जा सकता है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पोस्ट रखता है, तो राष्ट्रपति के ही हटाने पे हटेगा ये, ठीक है। तो इसका गलत जो इसमें आपसे पूछ रहा है उसको ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला गलत है। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? जिस तरीके से देश का सारा प्रशासन अगर आप देखें, वास्तविक शक्ति तो प्रधानमंत्री के पास होती है, लेकिन जो चीज़ें रन करती हैं वो राष्ट्रपति के नाम से रन करती हैं। उसी तरीके से पूछ रहा है राज्य का प्रशासन किसके नाम से रन करता है? ऑप्शन है कह रहा है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद या मुख्य सचिव। तो ध्यान दीजिएगा, जो राज्य का समूचा आपका कार्य
प्रशासन है वो आपके राज्यपाल के नाम से रन करता है। ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा राज्य के जो राज्यपाल हैं उसको पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो ध्यान दीजिए प्रश्न संख्या 5 में जो सी पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएगा। तो ऑप्शन से आपके पास कह रहा है कि मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री। तो देखिएगा जो आपका राज्यपाल है इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन जो शपथ दिलाने की बात आती है, शपथ दिलाना, तो आपका शपथ कौन दिलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, जो राज्य का उच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश। इसके किस में बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा राज्यपाल, कन्फ्यूज ना होइएगा। जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा होगी नियुक्ति, ठीक है, लेकिन जो शपथ दिलाने की बात होगी वो ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, राज्य का जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। क्लियर है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यपाल अपना इस्तीफा सौंपता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ, कह रहा है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को या मुख्यमंत्री को। तो देखिएगा जो राज्यपाल है वो अपना इस्तीफा किसे देगा, जो इसको नियुक्त किया रहेगा, जो इसको नियुक्त किया रहेगा। तो नियुक्त इसको कौन करता है, इसको नियुक्त करता है देश का राष्ट्रपति। तो राज्यपाल अपना इस्तीफा किसको देगा, ऑप्शन ए से ऊपर हो जाएगा, राष्ट्रपति को। ठीक है, किसको, राष्ट्रपति को। देखिएगा साथियों इस पूरे सेशन में जो है यूपीएससी के रिवीजन सीरीज में आपको कंप्लीट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे नदियाँ हो गई, जनगणना हो गया, है ना, बिहार स्पेशल के कुछ प्रश्न हो गए, इस तरीके से ऐसे प्रश्न कराएंगे जो आपके साइंस हो गया, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते थे। एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि सीरीज को जो है आपको कैसी लग रही है, इसको कंप्लीट कराया जाए कि नहीं। एक बहुत ही कम समय में फटाफट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का रिविजन हम आपको यहाँ पे करा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 7 नंबर क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। 167, 168, 169, 170। ये ध्यान दीजिएगा जो आपके से बिहार में नहीं, जहाँ पे भी द्विसदनात्मक विधानमंडल यानी विधान परिषद की अगर बात करेंगे तो आपका अनुच्छेद 169 हो जाएगा। 7 का जो है ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, यानी जो संविधान का अनुच्छेद 169 है ये द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था इसमें बात की गई है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की अवधि कितने वर्षों की होती है। अवधि कह लीजिए, ठीक है, जो विधान परिषद है कह रहा है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4, उनका विघटन नहीं होता है। ये ध्यान दीजिएगा इसमें सदस्यों को पूछा है, न कि विधान परिषद। अगर विधान परिषद का पूछता तो उसका तो विघटन नहीं होता है, उसको संसद द्वारा राज्य का पारित कर दे तो हट सकता है, लेकिन उसको विघटित नहीं किया जा सकता। पूछ रहे हैं सदस्यों का जो है अवधि कितने वर्षों तक होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 6 वर्ष तक। कितना, 6 वर्ष तक। इसमें ध्यान दीजिएगा जो विधान परिषद है इसके सदस्य अलग अलग तरीके से चुन के आते हैं, जैसा ये 1/3, ठीक है, 1/6, 1/12 इनका जो कॉम्पोजिशन है, कुछ राज्यपाल के द्वारा, कुछ विधान सभा के द्वारा, कुछ बैचलर्स के द्वारा, तो वहाँ से अलग अलग जगह से चुन के आते हैं। अगला प्रश्न भी इसमें इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा इसका जो है ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा। तो राज्यपाल, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य विधान परिषद का अध्यक्ष या मुख्यमंत्री। यानी राज्य में जो राज्य का बजट पेश होता है या फिर वहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, तो सेंट्रल लेवल पर आप देखते हैं लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। राज्य का है तो यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा, राज्य का विधानसभा का अध्यक्ष। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 9 का जो ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा कि राज्य का जो विधानसभा है उसका अध्यक्ष ये डिसाइड करेगा कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय उसी के हाथ में होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है उस राज्य की विधानसभा द्वारा, संसद द्वारा, राज्यपाल की अनुशंसा पर या राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की अनुशंसा पर। विधान परिषद की बात कर रहा है तो विधान परिषद में जो है इसको विघटित के मतलब इसको पूरी तरीके से हटाने की अगर बात करेंगे तो ये कर सकता है आपका संसद। किसके द्वारा, संसद। ये भी संसद कब करता है, जब उसके राज्य की विधानसभा जो है वो प्रस्ताव पारित करके भेजती है, उसके बाद संसद ही इसको फाइनली हटाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी से उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, एक प्रश्न पूछा है कि लोकसभा चुनाव 2019 से रिलेटेड बिहार में कुल औसत मतदान कितना प्रतिशत था। तो इसको ध्यान दें कि आपको 2024 का याद रखना है, लेकिन एक प्रश्न पूछ लिया तो इसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न के 11 में ऑप्शन बी हो जाएगा 57.33% जो 19 में मतदान प्रतिशत देखने को मिला था। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, पैरा महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, महान्यायवादी, राज्यपाल या राज्य का विधि मंत्री। तो देखिएगा महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल आपका सेंट्रल लेवल पे मिलेगा, राज्यपाल तो आप देख ही रहे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन है महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरल जो है वो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होगा। कमेंट करके बताइएगा कि इसका आर्टिकल कितना है।
ठीक है, आर्ट की इसका ज़रा कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा। बिहार में जो है पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय जो है संबंध है, इसमें कौन सा कथन सही है? बिहार का जो पंचायती राज व्यवस्था है, ऑप्शन ए कह रहा है कि निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा जो गांव के स्तर की होगी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, इसमें ध्यान से देख लीजिएगा, मध्य स्तर पर पंचायत समिति होगी और गठन प्रखंड स्तर पर होगा। सबसे उच्च स्तर पर या तृतीय स्तर पर जिला परिषद होगा जिसका गठन किया जाएगा, या फिर उपयुक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 13 में जो है ये पंचायती राज व्यवस्था जो बिहार में लागू है त्रिस्तरीय की, इससे संबंधित सारे के सारे कथन आपके सही है। एक बार ध्यान से देखिए, पहला भी ग्राम स्तर का सही है, मध्य स्तर और उच्च स्तर पर तीनों बातें सही है। ऑप्शन जो आपका यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर हो जाएगा। यानी बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका त्रिस्तर में निचले स्तर पर ग्राम पंचायत आपको मिल जाएगा, मध्य स्तर पर आपको पंचायत समिति मिलेगी और उच्च स्तर पर या पर तृतीय स्तर पर कहें आपको जिला परिषद आपको गठन देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा इंपॉर्टेंट, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ? तो ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या बिहार। यह इसमें जो यहाँ पे राज्य स्पेशल है तो इसमें राज्य स्पेशल आंसर आपका होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार पहला संविधान संशोधन जो है कब हुआ था, कमेंट करके बताइएगा। उसमें किस बात के लिए संशोधन हुआ था, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे हैं, सारे प्रश्न जो आपको हम हिंट के तौर पर दे रहे हैं उसको आप एक बार जाकर देखेंगे तो वहाँ से 2-3 प्रश्न आपका और रिवीजन होगा। देने का मकसद ऐसा नहीं, को बताने में बता सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप जाकर खुद से अगर अपने नोट्स पलटेंगे या जिस बुक से पढ़ रखा है संविधान संशोधन देखने जाएंगे 2-3 संविधान संशोधन और आपका रिवीजन हो जाएगा। इसीलिए बस आपको बता रहे हैं, इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है 19 जून 1968 को लागू किया गया है। उस समय बिहार के राज्यपाल थे। तो देखिए, पहले तो प्रश्न भी पूछता है कि बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन जो है वो लग चुका है। बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो ध्यान दीजिएगा, अब तक 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा आर दिवाकर, नित्यानंद कानूनगो, देवकांत बरुआ या जगन्नाथ कौशल। फटाफट से आंसर कीजिएगा। इसका आंसर क्या है? जब पहली बार आपका राष्ट्रपति शासन लगा था तो कौन था उस समय आपका राज्यपाल? ऑप्शन बी हो जाएगा, नित्यानंद कानूनगो। ऑप्शन बी जो है नित्यानंद कानूनगो जो है ये आपके पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय क्या थे? ये आपके राज्यपाल थे। प्रश्न ये भी याद रखिएगा पॉइंट कि जून 1968 को लगा था। टेट आपसे नेक्स्ट पूछ सकता है कब जो है बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, वही आ गया कि बिहार में अब तक कुल कितनी बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो 6, 7, 8, 9 भी हमने आपको बताया, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 बार। ठीक है, कितनी बार? 8 बार इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? जो ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा में पहली बार तो 243 सीट है और जितने जिले हैं हमें लग रहा है उतनी सीटें आपके यहाँ पर आरक्षित है। तो ऑप्शन आप पहुँच क्या होंगे? कह रहा है कि 40, 38, 44 या 36। तो बराबर से आंसर कीजिएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 38 सीट। ठीक है, इतनी सीटें जो है आपकी यहाँ पे आरक्षित है। तो 38 सीटें आरक्षित है। ये किसी के लिए? अनुसूचित जाति और जनजाति, एसटी के लिए आपकी 2 सीटें हैं। कितनी? 2 सीटें, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न भी, बिहार विधानसभा अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 1, 2, 4, 5 ऑप्शन है। अभी हमने आपको बताया ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 2 सीटें। तो ध्यान रखिएगा, जो आपके एसटी हैं उनके लिए आपका 38 सीटें, एसटी के लिए आपकी 2 सीटें और टोटल सीटें कितनी? 243। इतने सीटों में इतनी सीटें जो है इनके लिए रिजर्व है, ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार अलग अलग परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव 2021 में कितने चरणों में संपन्न हुआ? 10, 12, 11 या 13? पंचायत चुनाव 2021 जो है आपके संपन्न हुआ ऑप्शन सी की 11 चरण में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये 11 चरण में ये संपन्न हुआ। इस पंचायत चुनाव से रिलेटेड भी कई फैक्ट है, आपको अगली क्लास में हम उसको रिवीजन जरूर कराएंगे, या फिर एक बार 2 पॉइंट है जो आपको हम यही बता दे रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पंचायत चुनाव 2021 से रिलेटेड लास्ट वाला ये इससे प्रश्न पूछेगा। पहली चीज़ तो 11 चरण में ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि इसमें मतदान कितना हुआ है? तो मतदान भी 13.13% मतदान हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट हम आपको जो बता रहे हैं इंपॉर्टेंट, कि इसमें जो है पंचायत चुनाव में पहली बार जो है ईवीएम का प्रयोग हुआ है। किसका ईवीएम का प्रयोग हुआ है इस पंचायत में? और इसमें जो है कोई एक प्रखंड जो है, आप एकमात्र प्रखंड बिहार का जहाँ पर अगर आप देखें 8 ग्राम पंचायत थी, 8 ग्राम पंचायत है, वहाँ की सभी मुखिया जो है सिर्फ महिलाएं बनी है। क्या बनी है? महिलाएं। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये सरमेरा प्रखंड है, नाम याद रखिएगा, सरमेरा प्रखंड। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
इसमें जो है एकमात्र ऐसा ही प्रखंड था, नालंदा जिला के अंदर आता है। कहाँ पे? नालंदा जिला के अंदर, जहाँ पे 8 ग्राम पंचायतें थी और 8 के 8 जो है मुखिया कौन बनी है? तो महिलाएं बनी हैं। ठीक है, ये फैक्ट याद रखेंगे पंचायत चुनाव से। अगला जो है एक नाम याद रखिएगा, ये अनुष्का। ये जो 21 वर्ष में, मात्र 21 वर्ष में जो है ये सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है, जो शिवहर जिले की है। कहाँ की? शिवहर जिले में जो है कुशहर पंचायत है, वहाँ की ये मुखिया बनी है। तो पूछ सकता है प्रश्न, सबसे कम उम्र की, या तो देखिए 2-3 प्रश्न पूछे किस तरीके, सबसे कम उम्र की जो मुखिया बनी है उनका नाम, तो अनुष्का। इनका संबंध किस जिले से? शिवहर से है। और पंचायत कौन सा है? कुशहर पंचायत है आपका, वहाँ की मुखिया बनी है। और इस पंचायत में एक रिकॉर्ड जो आपका दर्ज हुआ है, पंचायत में रिकॉर्ड क्या दर्ज हुआ है? तो इसमें 58% जो है महिला उम्मीदवार चुनी गई हैं, जो कि ये रिकॉर्ड भारत में प्रथम है। मतलब भारत में भी ये रिकॉर्ड प्रथम है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। 58% महिला उम्मीदवार इसमें चुनी गई हैं। तो पंचायत से रिलेटेड जो कुछ हमने पॉइंट बताया, आप एक बार फिर से वीडियो को रोक के ध्यान से सुन के सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। बिहार का राष्ट्रीय पक्षी, जो राजकीय पक्षी है, वो किसे घोषित किया गया है? कह रहा तोता, मयूर, कबूतर या गौरैया। सही का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आप जानते हैं, गौरैया सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे हैं? दरोगा प्रसाद राय, चंद्रशेखर सिंह, सतीश प्रसाद सिंह, राम सुंदर दास। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी सतीश प्रसाद सिंह। सिर्फ 4 दिन के लिए, कितने दिन के लिए? 4 दिन के लिए बिहार के सीएम बने हैं और सबसे कम अवधि तक रहने वाले इस पद पर, ये इनका नाम याद किया जाएगा। सबसे अधिक बार आपको जो सीएम रहे हैं बिहार के, आपके अपने, ये जो नीतीश कुमार है 8 बार था, लेकिन फिर एक ही कार्यकाल में जो है 3 बार करने के बाद 9 बार शायद इनका हो गया है। तो ये भी प्रश्न पूछेगा कि एक ही कार्यकाल में 3 बार शपथ लेने वाले सीएम, एक ही कार्यकाल में 3 बार सीएम पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार। और एक और प्रश्न पूछता है कि जो 3-3 बार, मतलब 3-3 बार जो है मुख्यमंत्री रहे, तो राबड़ी देवी का नाम याद रखिएगा। ठीक है, राबड़ी देवी का नाम। और एक और नाम है इसमें, ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ 2-3 नाम है जो 3-3 बार सीएम रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। एक तो याद रखिएगा राबड़ी देवी, इसमें 3 बार सीएम रही। उसके बाद एक नाम है श्री कृष्ण सिंह का, और जगन्नाथ मिश्र। कौन? जगन्नाथ मिश्र, जो 3 बार सीएम रहे। और एक और नाम याद रखिएगा, भोला पासवान शास्त्री। ठीक है, भोला पासवान शास्त्री नाम याद रखिएगा। 3-4 लोग हैं जो बिहार में 3-3 बार जो है क्या रहे हैं? सीएम पद पे रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट सीएम से रिलेटेड फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, सीएम से रिलेटेड, इसमें क्या कह रहा है कि बिहार का जो है प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम कौन बना है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो बने हैं महामाया प्रसाद सिन्हा। कौन? महामाया प्रसाद सिन्हा नाम याद रखिएगा, बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम बने हैं। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। सीएम से रिलेटेड इतनी सारी बातें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि बिहार का जो 2 बार राज्यपाल रह चुके हैं, ठीक है, 2 बार राज्यपाल कौन रहे हैं बिहार के? तो एक नाम याद रखिएगा, ए आर जो है आपके ए आर गवई। नाम क्या है इनका? ए आर किदमई नाम याद रखिए। बिहार के 2 बार राज्यपाल रहे, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। तो कुछ ऐसे प्रश्न जो बता रहे हैं उनको ध्यान में रखते चलिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता या अर्हता क्या है? तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लाभ के पद पर आसीन न हो, यूट्यूब सभी। तो ये सभी के सभी जो है 2 मेनली आपका रहता है राज्यपाल पद के लिए। एक तो पहले वो भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, तो 2 चीज़ें। और तीसरा लाभ के पद पर, तो कोई भी आपका गवर्नमेंटेड इस तरीके पोस्ट आता है जो संवैधानिक, उस पर आपका लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो तीनों को तीनों, यानी ऑप्शन ठीक जो है उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 22 का। प्रश्न संख्या 22 का अगर हम बात करेंगे तो डी से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? 36, 37, 40, 42। तो पॉलिटी के प्रश्न में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, 38 जिले। कितने हैं? 38 जिले। अगला प्रश्न देखिएगा, भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री रहे 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी हमने आपको ऊपर बताया 3 बार मुख्यमंत्री रहने वाले में इनका नाम है, तो भोला पासवान जो शास्त्री हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो क्या है, ये 3 बार जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, इंपॉर्टेंट रहेगा। इनके साथ साथ जो अन्य नाम बताया उनको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखें, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? कह रहा सतीश प्रसाद सिंह, श्री कृष्ण सिंह, भोला पासवान शास्त्री या जीतनराम मांझी? कह रहा हरिजन मुख्यमंत्री। फटाफट से आंसर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा 25। ये कौन है? भोला पासवान शास्त्री ही जो पहले हरिजन मुख्यमंत्री रहे और 3 बार मुख्यमंत्री रहे, ये भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न 26 नंबर, प्रखंड का प्रधान कौन होता है?
प्रखंड विकास अधिकारी यानी BDO, अनुमंडल विकास अधिकारी SDO, जिला विकास पदाधिकारी DDC और ग्रामीण विकास पदाधिकारी RDO। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रखंड विकास पदाधिकारी BDA। प्रखंड का अधिकारी कौन है? प्रखंड विकास अधिकारी। अगला देखेंगे, बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी? स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था ये पॉइंट, ठीक है, जो रिवीजन कराया था शॉर्ट पॉइंट्स में कि कुछ फैक्ट्स याद रखिएगा, तो उसमें आपको हमने बताया था ये 40, 54, 44 या 46। तो देखिएगा लोकसभा की सीट पूछ रहा है, लोकसभा की सीटें, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 40 सीटें। क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 40 सीटें। और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो 16 सीटें हैं। और दोनों मिला के कई बार पूछता है कि बिहार में जो है संसद की कितनी सीटें हैं, तो ध्यान दीजिएगा वो आप पे 40, 50, 56 हो जाता है। तो उस समय ध्यान रखिएगा संसद का पूछ रहा है तो दोनों आ जाएगा, लोकसभा राज्यसभा। सिर्फ लोकसभा पूछ रहा है तो 40 और राज्यसभा पूछ रहा है तो 16 सीटें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? अभी हमने आपको बताया गैर कांग्रेसी, कर्पूरी ठाकुर, महामाया प्रसाद सिन्हा, लालू प्रसाद, राम सुंदर दास। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी महामाया प्रसाद सिन्हा जो है ये प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, 28 नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो है, निम्न में कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? AR किदमई, मोहम्मद यूनुस सलीम, मोहम्मद शफीक कुरैशी, जाकिर हुसैन। ये प्रश्न भी अभी हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ऑप्शन हो जाएगा AR किदमई, ठीक है। 2 बार ये बिहार के राज्यपाल रहे हैं, पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो है, बिहार में कानून द्वारा जो है किस वर्ष गोवध प्रतिबंध किया गया था? आइएगा फटाफट से आंसर देखते हैं इसका। ऑप्शन क्या है? 1948, 45, 54 या 55। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 30 का जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1955। 1955 में बिहार में जो गोवंश प्रतिबंध अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो अंदाजा लगाइए, तो बिहार बनने के बाद ही हुआ होगा। ऑप्शन ए 11, 1911, 1913, 1914, 1915। फटाफट से आंसर कीजिएगा। ये थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा कि बिहार जो विधान परिषद थी कब बुलाई गई होगी, तो गठन के बाद ही बुलाया गया होगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 31 का जो है ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी, ठीक है। ऑप्शन बी जो है 1913 याद रखेंगे। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो भी ध्यान रखिएगा, 1913 तो याद रखिएगा। विधान परिषद की पहली बैठक डेट भी याद रखिएगा, ये है आपका 20 जनवरी। कितना है? 20 जनवरी 1913 है। और कहाँ पर ये बैठक बुलाई गई थी? तो पटना का जो है पटना कॉलेज आपका बांकीपुर, आपने सुना होगा नाम, बांकीपुर में ये बैठक बुलाई गई थी। तो दोनों तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, ये बैठक कहाँ की गई थी? तो पटना कॉलेज बांकीपुर। दूसरा डेट भी याद रखिएगा, ठीक है, सीधे कई बार डेट पूछ सकता है। तो 20 जनवरी डेट है और 1913 को पहली बैठक बुलाई गई थी। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, बिहार के पंचायत निकाय में महिलाओं को जो 50% का आरक्षण दिया गया था किस वर्ष दिया गया था? 2005, 2006, 2009 या 2003। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका आरक्षण अधिनियम आया पंचायतों के लिए, ये ऑप्शन सन 2006 में आया था। उसको आपको ध्यान में रखना है। पंचायतों से रिलेटेड जो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और 50% जो आरक्षण है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा पंचायत का आरक्षण, से इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पंचायतों से रिलेटेड कुछ बातें जैसे जो पूछा जाता है प्रश्न, अनुच्छेद पंचायती व्यवस्था से एक अनुच्छेद आता है आपका 243 का, आप ध्यान रखेंगे 243 का के, ठीक है। ये अनुच्छेद याद रखिएगा, ये निर्वाचन के लिए पूछता है, ठीक है, निर्वाचन से संबंधित है। एक आता है 243, ठीक है, उसका हाई, ये आपके वित्त आयोग से संबंधित है, पंचायतों के या राज्य के वित्त आयोग के लिए। ये 2 पॉइंट याद रखेंगे। और ग्राम सभा ग्राम पंचायतों का गठन जो कहाँ है? तो 243 का जो है आर्टिकल आपका ए और बी में, इसमें आप तो ग्राम सभा और पंचायतों गठन के बारे में बताया गया है। तो सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखिएगा। जो बिहार में आपका ये लागू कब हुआ था? 50% वाला, ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? क्या? नहीं। स्थानीय निकाय, पंचायतों के सदस्य, शिक्षक, स्नातक, उद्योगपति। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उद्योगपति से नहीं चुने जाते हैं विधान परिषद के सदस्य। क्या होते हैं? विधान परिषद के जो सदस्य यहाँ से चुने नहीं जाते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, जो स्थानीय निकाय पंचायत के सदस्य हैं वहाँ से, और जो आपका 1/12 जो है वो आपका सदस्य शिक्षक और स्नातक, इस तरीके से अलग अलग जो इनका रेशियो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहता है कहाँ से कितने कितने जो है नियुक्त किए जाते हैं। फिलहाल इसमें उद्योगपति नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है, देश का पहला डिजिटल सदन है उत्तर प्रदेश विधान परिषद, कर्नाटक या बिहार का, महाराष्ट्र का? को फटाफट से आंसर कीजिएगा। देश का पहला डिजिटल सदन में आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अपना बिहार विधान परिषद जो है, ये जो है आपका 2000 आपके
21 में भी एक प्लेटफॉर्म है NEVA, ठीक है, NEVA प्लेटफॉर्म है पेपरलेस मोड पर। इस तरीके से सदन संचालित करने वाला पेपरलेस 2021 में जो है ये आपका बना था बिहार विधान परिषद, ठीक है। इसके बाद जो है 2022 में नागालैंड विधानसभा भी बना, तो वो अलग की बात है, लेकिन पहला आपका यहाँ पे विधान की बिहार परिषद हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कह रहा अंगिका, मैथिली, उर्दू, हिंदी। ध्यान दीजिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सुना क्या आपका 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अंगिका जो है ये आपके 8वीं अनुसूची में, उर्दू, हिंदी, मैथिली ये सब के सब 8वीं अनुसूची में आपको देखते मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बिहार के पॉलिटिक्स से रिलेटेड सारे प्रश्न हमने आपको यहाँ पे करा दिए हैं, ठीक है। चलिएगा साथियों, ये थे बिहार पॉलिटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करा दी। इसी तरीके से आपके हम बिहार के आपके प्राचीन, मध्यकालीन और सारे टॉपिक्स कंप्लीट कराएंगे बिहार समग्र से। तो बने रहिए क्लास में, और करंट अफेयर की क्लास आ गई है उसको देख लीजिएगा। पीडीएफ्स वगैरह के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो प्रैक्टिस बैच है करंट अफेयर उससे जुड़ना ना भूलिएगा। सारे के सारे करंट अफेयर के प्रश्न आपको वहाँ से देखते मिल जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।